हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे मास एंड वेट। ठीक है, द्रव्यमान, हिंदी में बोलें तो द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार में अंतर। ठीक, मैं ये सब इसलिए बहुत ही बेसिक टर्म है, इसलिए ये पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्या है, हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग के, पॉलीटेक्निक के, तो इन सब्जेक्ट्स में सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल सिंपल सी चीज़ें, हालांकि हम में से बहुत स्टूडेंट्स ने, सब ने, जहाँ तक है सब ने, हर स्टूडेंट्स ने ये सब पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी एक रिवीजन कराना, ठीक है, जिससे हमारे पहले ये सब क्लियर रहें। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये छोटी छोटी टर्म्स में डिफरेंस पता नहीं रहता है कि क्या इनमें क्या डिफरेंस है। बहुत छोटी कहने में, ठीक है, बहुत छोटी सुनने में, पढ़ने के लिए बहुत छोटी टर्म है, लेकिन फिर भी हम एक बार इनको पहले सब ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा मैं, इससे पहले आपको ये सब क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें 20 सब्जेक्ट्स में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक, समझते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान क्या होता है? आप कोई भी, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर या कहीं पर भी कोई भी एक पिंड है, ठीक, पिंड बोलें तो बॉडी, ठीक है, इसका द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान क्या है कि द्रव्यमान हर जगह है, हर जगह इस पिंड का द्रव्यमान हर जगह, चाहे आप पृथ्वी पर ले जाओ, चाहे आप चंद्रमा पर ले जाओ, चाहे और किसी ग्रह पर ले जाओ, ठीक है, किसी भी पिंड या बॉडी का जो द्रव्यमान है ये हर जगह एक सा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, जिसको हम सिंबल m से डिनोट करते हैं, सिंबल m से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कहीं पर भी बदलने नहीं वाला। एक्चुअली में है क्या, मान के चलो ये मैं मार्कर लिए हूँ, इस मार्कर का एक कोई द्रव्यमान यानी कि मास होगा, ठीक, वो किस वजह से होगा? इसका जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टिकल्स हैं जिससे ये बना हुआ है, ठीक है, इन सब की वजह से होगा। तो इसको द्रव्यमान बोलते हैं। कोई भी वस्तु हो ऐसी, इसको क्या बोलते हैं? हम द्रव्यमान बोलते हैं। जबकि भार क्या है? ठीक, इसको m से, सिंबल m से डिनोट करते हैं। जबकि भार क्या है? कैपिटल W से डिनोट करते हैं। जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगता है, तब क्या है, वो भार कहलाता है। जैसे कि हम W इक्वल टू लिख सकते हैं m इंटू जी, मतलब कि हम कह सकते हैं जब मैं द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण का गुणा कर दूं, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कर दूं, तब ये बन जाता है भार। किसी भी, अब जैसे कि सपोज, ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं, मैंने कोई पिंड या बॉडी, ठीक है, ली हुई है, मैंने एक बॉडी ली हुई है, सपोज मैं मान लेता हूँ इसका द्रव्यमान है, मास है 12 kg, ठीक, 12 किलोग्राम, ठीक है। तो अब 12 kg है, अब हम क्या है, ठीक है, या 12, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो वैसे अब ये द्रव्यमान और भार का थोड़ा सा वो डिफरेंस होता है। अब है क्या, हम जब इसमें ग्रेविटेशनल, ये 12 कहीं पे बदलने नहीं वाला, ये द्रव्यमान चाहे आप पृथ्वी पर ले जाओ, चंद्रमा पर ले जाओ, ये कहीं पे बदलने नहीं वाला। जबकि ये W क्या है, इस 12 में हम जब 9.81 का, ठीक है, अभी इसको ये यूनिट वगैरह का कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है, 9.81 का इंटू कर देंगे तो ये भार बन जाएगा, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्या है, भार बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब W में, W इक्वल टू mg होता है, जब मैं द्रव्यमान, ये मास है यानी कि द्रव्यमान है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वेट है, WIGHT, ये वेट है, भार, ठीक, ये बहुत सिंपल सा टर्म है। तो मेरा इन सब चीज़ों को पढ़ाने का पर्पज़ ये है कि पहले आप इन छोटी छोटी चीज़ों में क्लियर हो जाओ,
फिर हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स जो हैं, हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोलिक्स, सर्वेइंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग ड्राइंग, कहीं ना कहीं आगे चल के आपको और भी 4th सेमेस्टर में और भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो इन सब में ये छोटी छोटी टर्म, जैसे कि मैं धीरे एक एक वीडियो करके लाऊंगा, तो ये छोटी छोटी टर्म्स क्या है आपको जैसे समझ में आएंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इन चीज़ों को समझोगे, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। द्रव्यमान किसी भी पिंड में, ठीक है, वह ऐसा उसका जो मास होता है द्रव्यमान, तो ये क्या होता है कि हमेशा कि कहीं पर भी ले जाओ, आप किसी भी जगह ले जाओ, ये कांस्टेंट रहता है, इसको द्रव्यमान बोलते हैं। वो उसके अपने पार्टिकल की वजह से होता है। सपोज मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये कोई पिंड बॉडी बना दी मैंने, इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो इनकी वजह से इसका कुछ जो भार होगा, ठीक है, ये कहीं पर जाके, ये ऐसा तो है नहीं कि दूर दूर हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये इसका जब भार होगा वो m होगा, ये कहीं पर भी ले जाओ सेम रहेगा। अगर मैंने कहा है कि ये 10 है तो 10 हर जगह होगा। अब मैं इसी चीज़ को पृथ्वी पर, इसका W यानी कि भार पृथ्वी पर अलग होगा और चंद्रमा पर अलग होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, पृथ्वी यानी कि अर्थ और यानी, ठीक है, मून, तो दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग हैं, अलग अलग गुरुत्वाकर्षण शक्ति से दोनों उस पिंड को खींच रहे हैं। तो इसकी वजह से होगा क्या कि इनका भार अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में, ठीक। मैं पहले आपको ये छोटी छोटी टर्म्स एक एक से क्लियर करवाऊँगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको मास और वेट बताया, ठीक है, मास एंड वेट। इसके बाद हम देखेंगे डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी में डिफरेंस देखेंगे। अब क्योंकि इन दोनों में इनका यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया। डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी ये देखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेस देखेंगे, प्रतिबल। मैं आपको हर टेक्निकल टर्म का हिंदी भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप जितनी भी टेक्निकल टर्म पढ़ें वो इंग्लिश में ही पढ़ें, जिससे आप, ठीक है, आगे चल के आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, तो आपको समझाने के लिए सब हिंदी ही चलेगा, लेकिन ये टेक्निकल टर्म है, हिंदी बताता जाऊँगा। फिर भी आप जो है प्रायोरिटी किसको दें, ठीक है, इंग्लिश वाली टर्म को ही दें।